नमस्कार साथियों, मैं पिन कुमार गुप्ता आप सभी साथियों का अनअकैडमी यूपी एग्जाम पर स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पिछला सेशन हमने जैन धर्म के बारे में लिया था और हमने जैन धर्म के बारे में ढेर सारी बातें पर चर्चा की थी। आइए उसी सेशन में हम क्या है, उसी सेशन को थोड़ा-सा हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले सेशन में जो लिया था उसके पे हम थोड़ी-सी बातें कर लेते हैं कि हमने बताया था कि जैन धर्म जो उदय हुआ था और जो बौद्ध धर्म का उदय हुआ था, वो 600 बीसी के आसपास में कुछ क्रांतियाँ हुई थी, कुछ धार्मिक क्रांतियाँ हुई थी भारत में, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ था। अगर हम देखते हैं तो पूरे भारत में लगभग 62 धार्मिक क्रांतियों का 62 धार्मिक आंदोलन हुए थे, जिसमें से 2 प्रमुख निकल के आए थे, जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म। फिर हमने अभी चर्चा किया होगा कि जैन धर्म के बारे में आपको बताया होगा, तो आप लोगों ने बताया होगा। शायद पिछला सेशन अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, तो आप लोग ज़रा जा करके इसको देख लीजिएगा। जैन धर्म के बारे में बताया होगा कि टोटल 24 तीर्थंकर हुए होंगे। 24 तीर्थंकर हुए हैं। प्रथम कौन हुआ करते थे? प्रथम आपके जो हुआ करते थे, वो कौन थे? प्रथम आपके ऋषभदेव तीर्थंकर हुआ करते थे। वहीं अगर हम बात करें, तो इसमें से 22 तीर्थंकर के बारे में क्या है, हमें इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें तो 23वें तीर्थंकर से हमें जानकारी प्राप्त होती है। 23वें तीर्थंकर जो हुआ करते थे, वो 23वें तीर्थंकर कौन थे? वो पार्श्वनाथ जी हुआ करते थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी हुआ करते थे, जो कि बोला जाता है कि 23वें और 24वें तीर्थंकर जो हुआ करते थे, ये आपके कौन से थे? ये ऐतिहासिक तीर्थंकर थे। तो 23वें तीर्थंकर के बारे में हमने आपको बताया होगा कि ये बनारस के राजा अश्वसेन और रानी वामा के क्या हुआ करते थे, ये पुत्र हुआ करते थे। ठीक है, 30 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया था। 84वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी सम्मेत शिखर में। तो ढेर सारी बातों पर हमने चर्चा किया था। फिर हमने आपको बताया था कि इनके द्वारा कुछ चतुर्याम सिद्धांत दिया गया था। जो जैन धर्म में प्रचलित जो पंच महाव्रत हैं, उनमें से क्या है, 4 महाव्रतों का प्रतिपादन जो किया गया था, वो किसके द्वारा किया गया था? 4 महाव्रतों का प्रतिपादन पार्श्वनाथ जी के द्वारा ही किया गया था। तो फिर उनमें हमने बात किया होगा पंच महाव्रत में कौन-कौन से हैं, तो पहला होगा अमृतस्या। पंच महाव्रत की अगर हम बात करते हैं, तो पंच महाव्रत में बेटा पाते हैं भैया हम कि पहला क्या होगा? पहला होगा अमृतस्या। अमृतस्या का मतलब है झूठ नहीं बोलना। दूसरा आपका कौन सा है? अहिंसा। अहिंसा मतलब क्या है भैया? हिंसा नहीं करना। तीसरा आपका क्या है? आपका आस्तेय है। तीसरा आपका क्या है? आस्तेय। आस्तेय का मतलब क्या है? चोरी ना करना। एंड फोर्थ वाज क्या है? अपरग्रह। अपरग्रह का मतलब है आवश्यकता से अधिक धन का संचय ना करना। एंड फिफ्थ, ये जो चारों चारों दिया गया था, किसके द्वारा गया था? ये पार्श्वनाथ जी के द्वारा, जो कि 23वें तीर्थंकर रहे हैं, पार्श्वनाथ जी के द्वारा दिया गया था। वही इसमें जो पंच महाव्रत में पांचवा जो व्रत जोड़ा गया, वो सदा अविवाहित रहना, या कह सकते हैं जो ब्रह्मचर्य जोड़ा गया, वो कब जोड़ा गया? वो किसके द्वारा जोड़ा गया? महावीर स्वामी जी के द्वारा जोड़ा गया। इस पर भी हमने चर्चा की होगी। साथ ही साथ हमने ये बताया होगा कि पार्श्वनाथ जी का जो समय काल हुआ करता था, ये महावीर स्वामी से लगभग 250 बरस पहले के थे। और आपको बता दिया जाए, महावीर स्वामी के माता पिता जो हुआ करते थे, वो पार्श्वनाथ जी के अनुयायी हुआ करते थे। फिर हमने महावीर जी के बारे में देखा होगा कि महावीर जी का जन्म कहाँ पे हुआ। ठीक है, वैशाली के कुंडग्राम में इनका जन्म हो रहा है। 540 बीसी में इनका जन्म हो रहा है। ठीक है, फिर हमने आपको बताया होगा कि कैसे इनका जीवन बढ़ा, और 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई की से आज्ञा लेकर के क्या है, ये क्या है, ये 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं। और गृह त्याग करने के पश्चात क्या है, ये 12 वर्षों तक कठोर तपस्या करते हैं। गृह त्याग के 13वें महीने हमने आपको बताया होगा, मैंने आपको बताया कि ये वस्त्रों का त्याग करते हैं, 12 वर्ष की कठोर तपस्या करते हैं, और जुम्बिया नामक ग्राम में इनको साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ढेर सारी चर्चा हमने की होगी। फिर हमने आपको ये भी बताया होगा कि जैन धर्म का प्रचार जो करते थे, वो किसमें? प्राकृत या अर्धमागधी भाषा में किया करते थे। इस पर भी मैंने आपके साथ चर्चा की होगी। तो ढेर सारे पॉइंट किए होंगे। कल मैंने आपको बताया होगा, मैंने आपको बताया था कि सर क्या 72 वर्ष की अवस्था में, पिछले सेशन में आपने देखा था कि 72 वर्ष की अवस्था में राजा हस्तिपाल या राजा सस्तिपाल के दरबार में क्या हो गई थी? इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके पहले मैंने आपको बताया था कि इन्होंने जैन धर्म के प्रचार करने के लिए कुल 11 गढ़धरों की नियुक्ति की थी। 11 गढ़धरों में क्या हुआ था कि 9 गढ़धरों की जो मृत्यु हो गई थी, वो महावीर स्वामी के काल में ही
हो गई थी, जिसमें से दो शेष बचते हैं, इंद्रभूत और सुधर्मन। और सुधर्मन को जो है वो महावीर स्वामी जी के बाद क्या है, जैन संघ का अध्यक्ष बनाया गया था। ये हमने क्या है देखा था, ठीक है, ये हमने देखा होगा। ठीक है, मैंने कल एक पॉइंट और भी बताया था जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि महावीर स्वामी की जो प्रथम शिष्या रही है, महावीर स्वामी की जो प्रथम शिष्या थी वो चंपा नरेश की पुत्री हुआ करती थी। ठीक है, दधिवाहन की पुत्री हुआ करती थी, चंदना हुआ करती थी, पुत्री चंदना। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये महावीर की भिक्षुणी संघ की क्या हुआ करती थी, प्रमुख भी रही है। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया जैन धर्म के 5 कह सकते हैं 5 हमने नियमों के बारे में बता दिया। अब अगर हम बात करें तो जैन धर्म के त्रिरत्न के बारे में बात करते हैं। तो जैन धर्म का जो त्रिरत्न है वो जैन धर्म का त्रिरत्न क्या है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक दास दर्शन है, सम्यक चरित्र है। ठीक है, सम्यक ज्ञान का मतलब क्या है थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। सम्यक ज्ञान का मतलब है, ठीक है, सम्यक ज्ञान के अंतर्गत क्या है, ये जो त्रिरत्न है, त्रिरत्न में सम्यक ज्ञान के अंतर्गत 5 प्रकार के ज्ञान है, 5 प्रकार का ज्ञान है। अगर हम सम्यक ज्ञान की बात करें तो इसमें क्या है, बच्चा हमें 5 प्रकार के ज्ञान देखने को मिलता है। पहला दिखता है मति ज्ञान। पहला क्या दिखता है, पहला हमें दिखता है मति ज्ञान। मति ज्ञान मतलब क्या है, इंद्रियों द्वारा क्या है, इंद्रियों द्वारा प्राप्त जो किया जाए ज्ञान, वो मति ज्ञान है। दूसरा क्या है, श्रुति ज्ञान, जो सुन करके हियरिंग मेथड से जो ज्ञान प्राप्त किया जाए उसे श्रुति ज्ञान कहते हैं। तीसरा क्या है, मनः पर्याय, मतलब दूसरों के मन की बात को जान लेना, ये क्या है, इस सम्यक ज्ञान के अंतर्गत आता है। अवधि ज्ञान का मतलब क्या है, दिव्य या एक प्रकार का कह सकते हैं अलौकिक ज्ञान हुआ करता है। और केवल ज्ञान, जब आपको सर्वोच्च ज्ञान हो जाए, कह सकते हैं जब पूर्ण ज्ञान हो जाए, जो केवल तीर्थंकरों को प्राप्त होता है, वो क्या हो जाएगा, आपका सम्यक ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, सम्यक ज्ञान हो जाएगा। तो सम्यक ज्ञान के अंतर्गत क्या है कि जीव और अजीव के वास्तविक स्वरूप को जानना ही क्या है, सम्यक ज्ञान हुआ करता है। सम्यक दर्शन की बात किया जाए तो सम्यक दर्शन का मतलब क्या है, जैन तीर्थंकर और उनके द्वारा बनाए गए बताए गए मार्गों पर चलना ही क्या है, सम्यक श्रद्धा या कह सकते हैं सम्यक दर्शन हुआ करता है। और सम्यक दर्शन जो है यहाँ पे नहीं मेंशन है, लेकिन मैं आपको बता दूं सम्यक दर्शन जो है उसके 7 प्रकार हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है सम्यक दर्शन के कौन कौन प्रकार हैं, तो जीव हैं, अजीव हैं, आस्त्रों हैं, बंधन है, शमर है, निर्जरा है, मोक्ष या कह सकते हैं निर्वाण है। तो ये क्या है, ये आपके क्या, ये आपके कह सकते हैं 7 जो है सम्यक दर्शन के क्या है, प्रकार पाए जाते हैं। 7 सम्यक दर्शन के क्या है, प्रकार जानते हैं। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं कि सम्यक सर चरित्र कैसा है, सम्यक ज्ञान, सम्यक आपके चरित्र कैसा है, तो त्रिरत्नों में सबसे ज्यादा जो बल दिया गया है वो किस पर बल दिया गया है, वो सम्यक चरित्र पर बल दिया गया है। त्रिरत्नों में अगर सबसे ज्यादा किसी पर बल दिया गया है तो किस पर दिया गया है, वो त्रिरत्नों कह सकते हैं सबसे चरित्र पर दिया गया है। त्रिरत्नों में अगर देखा जाए तो वो चरित्र पर बल दिया गया है। और अच्छे कर्मों को करना, बुरे कर्मों को त्याग करना, दैट इज क्या है, दैट इज सम्यक चरित्र है, सम्यक चरित्र। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, 4 शिक्षाएं पार्श्वनाथ द्वारा दी गई हैं। और जो पांचवा है, पांचवा किसके द्वारा जोड़ा गया है, पांचवा ब्रह्मचर्य जो है वो महावीर स्वामी के द्वारा क्या है, महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, पांचवा क्या है, महावीर स्वामी के द्वारा। आपको बता दिया जाए जैन धर्म में अहिंसा या किसी प्राणी को न सताए जाने के व्रत को क्या दिया गया है, सबसे अधिक महत्व दिया गया है। ठीक है, ठीक है, आपको बता दिया जाए कभी कभी इन व्रतों के पालन पर भी क्या है, कुछ हमें विचित्र परिणाम दिखाई देते हैं। विचित्र परिणाम इन द सेंस क्या है कि कभी कभी क्या होते हैं, कुछ जैन धर्म के मानने वाले जो राजा हुआ करते थे, जो जैन धर्मावलंबी राजा हुआ करते थे, वो पशुओं की हत्या करने वालों को फांसी पे चढ़ा देते थे। वैसे अगर देखा जाए तो पशु की हत्या करने वाले को फांसी पे चढ़ा रहे हो तो कहीं ना कहीं ये भी तो एक हत्या है। लेकिन वो कॉन्सेप्ट है कि भैया इससे क्या होता था, इससे लोगों के अंदर मैसेज जाता था कि भैया अहिंसा का पाठ पढ़ना है, अहिंसा के क्या है, पाठ पढ़ना है। ठीक है, महावीर के स्वामी के पहले देखा जाए तो महावीर के स्वामी के पहले जो पूर्व तीर्थंकर हैं पार्श ने तो अपने अनुयायियों को निचले और ऊपरी अंगों को वस्त्र से ढकने की क्या है, अनुमति दी थी। वहीं महावीर ने वस्त्र का सर्वथा त्याग करने की बात कर दी थी। महावीर स्वामी ने क्या, वस्त्र के सर्वथा त्याग करने का आदेश दे दिया कि भैया ये सब क्या मोह माया है, एक प्रकार का कहीं ना कहीं बंधन फंस जाता है, तो इसलिए उन्होंने त्याग करने का क्या है। ठीक है,
त्याग करने की बात नहीं। इसका सीधा-सीधा सा कॉन्सेप्ट ये था, इसका सीधा-सीधा मतलब ये था कि वो अपने अनुयायियों को संयम का पाठ पढ़ाना चाहते थे। किसका पाठ पढ़ाना चाहते थे? अपने अनुयायियों को, संयम का पाठ पढ़ाना चाहते थे। ठीक है? उसके साथ-साथ महावीर स्वामी का अगर देखा जाए तो महावीर स्वामी जी के बारे में बात किया जाए, तो महावीर स्वामी का कहना था कि जो वैदिक अनुष्ठान करते हैं आप, यज्ञ वगैरह करते हैं, देवताओं से जो मदद माँगते हैं, इसके लिए इसका कोई लाभ नहीं। इसको करने से क्या है? कोई भी लाभ नहीं है। उन्होंने कहा कि भैया क्या करिए आप सम्यक श्रद्धा रखिए, सम्यक कह सकते हैं ज्ञान रखिए और सम्यक कर्म, इन त्रिरत्नों पर आधारित होने चाहिए और इनके पालन से क्या है कह सकते हैं जीवन सदाचारी बन सकता है। तो सिंपल सा मानना है कि भैया वैदिक अनुष्ठान नहीं करना है, देवताओं से मांगने से बेहतर है कि क्या है आप सदाचार का जीवन बिताइए और बुरा काम क्या करिए नहीं करिए। ठीक है? महावीर स्वामी जी का सीधा-सीधा कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं और जीवन जीना उनके लिए सभी का है, सभी का जीवन उनके लिए प्रिय है। सीधा-सीधा सिंपल सा यहाँ पर है कि जियो और जीनो जी का जो कॉन्सेप्ट हुआ करता था, वो किसका हुआ करता था? वो महावीर स्वामी जी का हुआ करता था। महावीर स्वामी जी का क्या है? ये करता था। ध्यान दीजिएगा एक पॉइंट मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि जैन धर्म ने जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई थी। तो सिंपल सा है, जैन धर्म कह सकते हैं वर्ण व्यवस्था को क्या है कहीं न कहीं स्वीकार करता था। ठीक है? जैन धर्म व्यवस्था को क्या करता था? शुरुआत करता था। ठीक है? जैसा कि हमने देखा पंच अणु व्रत के रूप में जाना जाता था। पंच अणु व्रत के रूप में जाना जाता था। ठीक है? उसके अनुसार अगर देखा जाए तो जैन धर्म के अनुसार एक भिक्षु को भूख, प्यास, सर्दी करते समय सहते समय तपस्या की योग्यता होनी चाहिए जिसे क्या कहा गया? परिसा कहा गया। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सर परिसा किसे कहा गया? तो परिसा क्या हो जाता है? भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी सहते हुए तपस्या करने के लिए क्या है? ठीक है? क्षमता या योग्यता होनी चाहिए जिसे परिचा कहता है। ठीक है? और जैन धर्म में जो हमने कल आपको क्वेश्चन पूछा था, पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था कि सर काया कलेश किसे कहते हैं? या कैसे कैसे हैं संलेखना किसे कहते हैं? तो सिंपल सा है कि जैन धर्म में श्रावकों को निर्देश दिया गया था कि यदि वह किसी महान संकट से छुटकारा पाने में असमर्थ, जैसे कोई आपको बीमारी हो जाए, कोई आपको क्या असाध्य रोग हो जाए और उससे आप छुटकारा पाने में क्या है असमर्थ हैं, तो आप क्या करिए भोजन और पानी का त्याग करके क्या है प्राणों का अंत कर देना चाहिए। जैन धर्म में इसे ही क्या कहा गया है? जैन धर्म में ठीक है? इसे ही क्या कहा गया है? संलेखना कहा गया। जैन धर्म में इसे क्या कहे हुए हैं? जैन धर्म में इसे ही क्या कहा गया है? संलेखना कहा गया। ठीक है? अब अगर हम बात करें काया कलेश तो सिंपल सा है काया कलेश क्या हुआ करता था पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था तो इसके अंतर्गत क्या होता था इसके अंतर्गत उपवास के द्वारा आत्महत्या का क्या हुआ करता था विधान हुआ करता था सिंपल सा है कि इसके अंतर्गत उपवास के द्वारा आत्महत्या का विधान था और इस पद्धति को संलेखना पद्धति या कह सकते हैं निसर्दी भी कहा जाता है जैन ग्रंथों के हिसाब से अगर देखा जाए तो मगध का शासक हुआ करता था या मौर्य वंश का संस्थापक हुआ करते थे चंद्रगुप्त मौर्य तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक के सरवड़बेलगोला में स्थित चंद्रगिरी नामक पहाड़ी पर संलेखना विधि से अपने प्राणों का क्या कर दिया था उन्होंने परित्याग कर दिया था और अपने राज जो है वो बिंदुसार अपने पुत्र बिंदुसार के पक्ष में त्याग करके क्या है ठीक है उन्होंने क्या कर दिया था परित्याग कर दिया था तो ये सारी चीजें हमने जैन ग्रंथों के माध्यम से पता चलती है ठीक है अगर हम थोड़ा सा आते हैं जैन धर्म की मान्यताओं पर आते हैं तो हम पाते हैं कि भैया जैन धर्म जो था वो अहिंसा पर विशेष बल दिया गया ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर बड़ा जोर देके मैं इसलिए कह रहा हूं कि अहिंसा पर विशेष बल दिया गया यही कारण था कि कृषकों और क्या है युद्ध में भाग लेने वालों को कृषि करने वाले और युद्ध में भाग लेने वाले पर प्रतिबंध लगाया गया था यही कारण था कि किसानों की ओर ये क्या है किसान इसकी ओर ज्यादातर आकर्षित नहीं हुए सैनिक के जवान इसकी ओर ज्यादा आकर्षित नहीं हुए क्योंकि उनमें सीधे सीधे था कि भैया खेती करते हैं जीव हत्या हो रही है कहीं ना कहीं भाई अगर आप खेत जुताई करते हैं मिट्टी पलटते हैं कोई जीव दब रहा तो जीव हत्या हो रही है राजा सैनिक युद्ध करने जा रहा है सेना में लोगों को मार रहा है हिंसा हो रही है नहीं हो रही है भैया बताइए हिंसा हो रही है ना तो सिंपल सा था इसीलिए उन पर क्या लगा दिया गया था इसीलिए उन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया था ठीक है ये भी ध्यान दीजिएगा जैन धर्म जो है वो पुनर्जन्म और कर्म में विश्वास करता है ध्यान दीजिएगा पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन पुनर्जन्म में विश्वास करता है और उसमें ऑप्शन था जैन धर्म हिंदू धर्म बौद्ध धर्म और इनमें से सभी तो भैया तीनों है चाहे वो जैनिज्म हो बुद्धिज्म हो चाहे वो हिंदुज्म है तीनों जो है वो क्या करते हैं वो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं ठीक है तो सिंपल सा है कि जैन धर्म पुनर्जन्म और क्या है कर्म में विश्वास करता है
जैन धर्म मनुष्य को स्वयं अपना भाग्य विधाता मानता है। क्या है, सिंपल सा है, ठीक है, कि जैन धर्म कहता है कि जो मनुष्य का जन्म हो रहा है, जो मनुष्य की मृत्यु हो रही है, पुनर्जन्म हो रहा है, उसका, और जो मृत्यु हो रही है उसका जो कारण है, उसका सीधा सीधा कारण बेटा कुछ और नहीं है, बल्कि क्या है, उसका कारण है कर्म। उसका कारण क्या है, कर्म। जैन धर्म यहां तक ये भी कहता है कि जैन धर्म ये कहता है कि सृष्टि का निर्माण किसी ईश्वर के द्वारा नहीं किया गया है। जैसे क्या बताया था कि सृष्टि के निर्माता और भगवान ब्रह्मा जी हैं। नहीं, तो जैन धर्म कहता है कि सृष्टि का निर्माण किसी ईश्वर ने नहीं किया है, बल्कि क्या है, सृष्टि का निर्माण जो है वो जीव एवं अजीव के संयोग से हुआ है। जीव और अजीव के क्या है, संयोग से हुआ है। और सृष्टि जो है वो नित्य है, सृष्टि जो है वो शाश्वत है। ये जैन धर्म की मान्यताओं में अगर हम बात किया जाए तो इस प्रकार। अगर हम और बात करते हैं तो जैन धर्म जो है वो संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है। जैन धर्म कहता है कि संसार वास्तविक है और संसार क्या है, सत्य है। और जैसा कि अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले बताई थी कि जैन धर्म यह भी मानता है, जैन धर्म वर्णा व्यवस्था की निंदा नहीं करता है। ठीक है, साथ ही साथ जैसे यहाँ पे मेंशन लिखा है कि जैन धर्म जो है वो ईश्वर और वेदों की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। ध्यान दीजिएगा, जैन धर्म वेदों और ईश्वर की सत्ता को क्या करता है, स्वीकार नहीं करता है। इस बात पे भी हमें क्या है, ध्यान देना। साथ ही साथ अगर बात किया जाए तो जैन धर्म क्या है, जैन धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। जैन धर्म क्या है, ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। आपको बता दिया जाए, ना ही सृष्टि का निर्माता ईश्वर को मानता है। सृष्टि को जो निर्माता है वो ईश्वर को क्या करता है, ईश्वर को नहीं मानता है। ठीक है, नहीं मानता है। उसके अनुसार क्या है, जो सृष्टि का जो निर्माण है वो आदिकाल से हुआ है। कब से हुआ है, वो आदिकाल से आ रहा है, और वो क्या है, अनंत काल तक ये क्या रहेगा, अनंत काल तक चलता रहेगा। ठीक है, साथ ही साथ जैन धर्म जो है वो आत्मा के अस्तित्व एवं मोक्ष की अवधारणा को क्या है, एवं मोक्ष की अवधारणा को स्वीकार करता है। मोक्ष की अवधारणा को क्या करता है, अवधारणा को स्वीकार करता है। ठीक है, तो ये जैन धर्म की कुछ मान्यताएं हुआ करती थी। जैन धर्म की मान्यताएं हुआ करती थी। अब हम अगर बात करते हैं, कि सर जैन धर्म का जरा दर्शन देख लेते हैं, फिलॉसफी ऑफ जैनिज्म, तो आइए इस पर भी थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। जैन धर्म के दर्शन की बात करते हैं। तो जितने भी दर्शन हैं, सबका एक अंतिम लक्ष्य क्या है, अंतिम लक्ष्य यही है कि क्या है, मोक्ष की प्राप्ति। तो सिंपल सा है कि जैन धर्म का लक्ष्य ही क्या है, निर्वाण है। जैन दर्शन के अनुसार क्या है, निर्वाण का जो अर्थ है वो क्या है, जो जीव का भौतिक अंश है, जो जीव का कर्म है, उसका क्या होगा, नाश होगा। उसका क्या होगा, नाश करना। मतलब कर्मफलों का निरोध करके ही क्या है, निर्वाण संभव है, ऐसा जैन धर्म मानता है। साथ ही साथ बात किया जाए तो जैन धर्म जो है वो सांख्य हिंदू दर्शन, सांख्य जो है, हिंदू सांख्य दर्शन उसके काफी हद तक करीब पाया जाता है। उसके हद क्या है, करीब पाया जाता है। और जैन धर्म का जो मूल दर्शन है, जैन धर्म का अगर हम बात करते हैं सर, कि जैन धर्म का सर मूल दर्शन क्या है, तो मूल दर्शन है स्यादवाद। स्यादवाद या कह सकते हैं, इसके साथ साथ इसी को क्या कह सकते हैं, अनेकांत अनेकांतवाद। इसी को क्या कह देते हैं हम, अनेकांतवाद। ठीक है, अनेकांतवाद। अब ये क्या होता क्या है कि सर स्यादवाद और अनेकांतवाद, ये दोनों अनेकांतवाद है। तो इसका हम पढ़ते हैं कि स्यादवाद और अनेकांतवाद के सिद्धांत क्या रहे हैं। सिंपल सा, आइए थोड़ा सा हम जान लेते हैं। स्यादवाद, स्याद का मतलब शायद होता है, स्याद का मतलब। तो ये जो सिद्धांत है वो जैन धर्म की आधारशिला हुआ करती है, और इसके अनुसार तत्व को अलग अलग दृष्टि से या अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। सिंपल सा है, एग्जाम्पल लेते हैं, शायद यह वस्तु है, शायद ये वस्तु नहीं है। मतलब ऐसे करके क्या है, 7 प्रश्न स्यादवाद से क्या होते हैं, संबंधित हुआ करते हैं। ठीक है, मतलब एक काल में एक सत्य के केवल एक ही स्वरूप को देख पाते हैं। ठीक है, जबकि क्या है, सत्य के अनेक स्वरूप होते हैं, वहीं से सत्य के अनूप स्वरूप को क्या है यहाँ पर देखना है, क्योंकि जीव जो है एक काल में एक ही स्वरूप को देख पाता है। और यहाँ पर क्या है, हमें 7 स्वरूप क्या क्या है, 7 स्वरूप को क्या है यहाँ पर देखना है। ठीक है, कितने, 7 विभिन्न विभिन्न स्वरूपों को देखना है। जैसे
स्याद, पहला क्या, स्याद अस्त, शायद है, स्याद नास्ति, शायद नहीं, स्याद आस्ति, चा नास्ति, शायद है और नहीं, ठीक है। स्याद अव्यक्तम, शायद कह सकते हैं कहा नहीं जा सकता है, शायद है किंतु कहा जा सकता है, शायद है किंतु कहा नहीं जा सकता है, शायद है, शायद नहीं है और न कहा नहीं जा सकता। तो ऐसे करके क्या है, ऐसे करके क्या है, हमें स्यादवाद देखने को मिलता है। तो ऐसे करके क्या है, देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, आइए थोड़ा-सा हम चर्चा करते हैं। एक बार हम जैन संघ के बारे में क्या है, थोड़ा-सा हम चर्चा करते हैं। ये चीज़ें हम बता चुके हैं कि जगत का निर्माण पदार्थों से हुआ है। आइए इस पे का बात करते हैं, ठीक है। जैन धर्म में अगर देखा जाए तो जैन धर्म में जो फूट पड़ी है, जैन धर्म में अलग होने वाला पहला व्यक्ति जो हुआ करता था, वो जैन धर्म में पहला व्यक्ति जो अलग हुआ था जैन धर्म से, महावीर स्वामी का खुद का दामाद, उनका दामाद या कह सकते हैं उनका भतीजा ही हुआ करता था, ठीक है, भतीजा हुआ करता था। साथ ही साथ आपको मैंने बताया है कि क्या है, जयमाल जो है जैन संघ से अलग हो गया था। लेकिन आइए हम उससे पहले देखते हैं, फूट पड़ने से पहले देखते हैं कि सर जैन संघों का आयोजन कैसा हुआ था, कहाँ पर हुआ? ठीक है, जैन संघ के बारे में पहले देख लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि सर उनका विभाजन कहाँ पे और कैसे-कैसे हुआ था, ठीक है? तो महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ पर की? जैन संघ की स्थापना कहाँ पर की? जैन संघ की अगर देखा जाए महावीर स्वामी ने स्थापना, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, पावापुरी में जिन्होंने जैन संघ की क्या की? स्थापना की, ठीक है? अब पूछा जाता है कि सर जैन संघ के अध्यक्ष, तो जैन संघ के अगर देखा जाए अध्यक्ष कौन रहे, तो जैन संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे? महावीर स्वामी रहे, ठीक है, महावीर स्वामी। और कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि सर महावीर स्वामी के बाद कौन रहे, तो महावीर स्वामी के बाद रहे सुधर्मा। और अंतिम अगर देखा जाए, अगर हम देखते हैं कि अंतिम जो थे वो अंतिम कौन हुआ करते थे, तो अंतिम हुआ करते थे जम्बू स्वामी। जम्बू स्वामी अंतिम जैन संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे, ठीक है। साथ ही साथ एक पॉइंट हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सर जैन मठ को एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बसद किसे कहते हैं, तो बसद किसे कहते हैं? जैन मठ को बसद के नाम से जाना जाता है। आइए थोड़ा सा देखते हैं जैन धर्म के विभाजन देखते हैं, जैन धर्म के वो क्या है विभाजन देखते हैं। तो जैन धर्म के विभाजन से पहले हम क्या है, कुछ जैन संगीतियों के बारे में देखते हैं, ठीक है, जैन संगीतियों के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो परिशिष्ट पर्वन नामक ग्रंथ से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में लगभग 300 बीसी के आसपास में 300 बीसी के आसपास में एक अकाल पड़ गया था। मगध में क्या है, अकाल पड़ गया था। तो हुआ क्या कि उस समय दो जैन संत हुआ करते थे जो काफी ज्यादा फेमस हुआ करते थे, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ करते थे, कह सकते हैं प्रमुख हुआ करते थे। एक थे स्थूलबुद्ध, एक स्थूलभद्र, एक थे भद्रबाहु। तो स्थूलभद्र और भद्रबाहु जब मगध में अकाल पड़ा, तो मगध में अकाल पड़ा तो भद्रबाहु ने कहा कि क्यों ना हम मगध छोड़ करके कुछ दिनों के लिए क्या है इस स्थान से दूसरी तरफ चले जाएं। तो स्थूलभद्र ने कहा नहीं भैया, अब राज्य पे जब संकट आया है तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो इनके मध्य क्या होता है, ये विवाद होता है और भद्रबाहु क्या है मगध छोड़ करके दक्षिण की तरफ चले जाते हैं। अब हुआ क्या, जब वो वापस आते हैं तो इनको दोनों मध्य में क्या है, दोनों के विचारों में फूट पड़ जाती है, दोनों के विचार एकदम अलग-अलग होते हैं। इन्हीं को विचारों को, इन्हीं मतभेदों को दूर करने के लिए क्या है, कह सकते हैं प्रथम जैन संगीत का बुलावा गया। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीत का आयोजन किया गया और इस समय जो मगध का शासक हुआ करता था, वो कौन हुआ करता था? मगध का शासक चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करता था। अब 300 बीसी के आसपास कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि प्रथम जैन संगीत का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो हुआ कहाँ पर? पाटलिपुत्र में हुआ था। दूसरी बात कि अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष इसके स्थूलभद्र इसका अध्यक्ष हुआ करता था, ठीक है। और इस परिणाम क्या निकल के आया, परिणाम कब हुआ? 300 बीसी में हुआ। परिणाम क्या हुआ कि इनमें इस प्रथम जैन संगीत में 12 अंगों की रचना हुई। अब सर क्वेश्चन आता है कि सर अंग क्या होते हैं, तो अंग ये होते हैं क्योंकि अंगों को जो रचना किया गया है, अंग जो होते हैं जैन ग्रंथों को अंग के नाम से
जाना गया है। अंग जो कहा जाता है वो जैन ग्रंथों को कहा। तो यहाँ पे 12 अंगों की रचना हुई। साथ ही साथ यहाँ पर हमें जैन धर्म का प्रथम विभाजन देखने को मिलता है। जैनिज्म डिवाइडेड इन टू पार्ट, श्वेतांबर एंड दिगंबर। जैन धर्म का 2 भागों में विभाजन हुआ। कौन-कौन सा हुआ? श्वेतांबर और दिगंबर। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जैन धर्म, यहाँ पे फूट पड़ रही है। एक तरफ आ रहा है श्वेतांबर और दूसरी तरफ आ रहा है दिगंबर। श्वेतांबर का नेतृत्व किसने किया? तो श्वेतांबर का नेतृत्व स्थूलभद्र ने किया। वहीं दिगंबर का नेतृत्व किसने किया? भद्रबाहु ने किया। भद्रबाहु ने किया। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर श्वेतांबर दिगंबर में ऐसा क्या डिफरेंस आया या कैसे हम पहचानेंगे श्वेतांबर और दिगंबर? तो अभी हम आपको बताएंगे कि श्वेतांबर और दिगंबर क्या होते थे। सिंपल सा है, आइए थोड़ी सी अंतरों पे भी हम बात कर लेते हैं। स्थूलभद्र के जो समर्थक थे वो श्वेतांबर कहलाए, वहीं भद्रबाहु के समर्थक थे जो क्या कहलाए? दिगंबर कहलाए। मेन जो डिफरेंस है। श्वेतांबर कैसे पहना होगा, पहचानोगे? तो जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं दैट वाज श्वेतांबर। एंड जो दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते हैं, जो दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते हैं दैट इज दिगंबर। मतलब वो कौन है? दिगंबर। ठीक है, दिगंबर। ठीक है, साथ ही साथ श्वेतांबर क्या कहता है कि स्त्रियां जो हैं वो मोक्ष के अधिकारी हैं और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। वही कहता है दिगंबर कहता है कि स्त्रियां मोक्ष के अधिकारी नहीं है। कई एक दो जो महत्वपूर्ण मैं पॉइंट अब बोलने जा रहा हूं, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। श्वेतांबर मानता है कि महावीर स्वामी विवाहित थे, वही दिगंबर मानता है कि महावीर स्वामी विवाहित नहीं थे। वही देखा जाए तो 19वें तीर्थंकर हैं जो कि हैं मल्लीनाथ। जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर हैं जो कि है मल्लीनाथ। श्वेतांबर मानता है कि वो एक स्त्री है, वही दिगंबर मानता है कि नहीं नहीं भैया वो पुरुष है। और इसको लेकर के आयोग ने क्वेश्चन भी बना डाला। आयोग ने क्या है? क्वेश्चन भी बना डाला। अब अगर हम बात करते हैं, ये तो प्रथम बौद्ध संगीत थी। ये क्या थी? ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीत थी, जैसा कि हमने लिखा हुआ। प्रथम जैन संगीत थी, सॉरी। प्रथम जैन संगीत में क्या है? इसका विभाजन हो गया था। क्या? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर में इनका क्या हो गया था? विभाजन हो गया था। ठीक है। अब ठीक है, बिखरी हुई परंपराओं को एक जगह संकलित करने के लिए जो इसका क्या गया आयोजन किया गया था, जैसा कि जो सारी बातें हम बता चुके हैं वही बातें यहाँ पे भैया मेंशन है। ठीक है, जो हमने बताया, ठीक है, कि इसके प्रवर्तक स्थूलभद्र हुआ करते थे, भद्रबाहु, निर्वस्त्र, ये देखिए सारी जो हमने बताया है वो लगभग लगभग क्या है, सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है। सारी बातें यहाँ पर क्या है? लिखी हुई हैं। आइए जैन तीर्थंकरों के प्रतीक पे बाद में बात चर्चा करेंगे। हम चर्चा कर लेते हैं द्वितीय जैन संगीत की। आइए हम बात करेंगे इस पे। द्वितीय जैन संगीत पे अगर हम चर्चा करते हैं तो द्वितीय जैन संगीत का आयोजन जो हुआ था वो 512 ईस्वी में एडी में इसका आयोजन हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था? ये बल्लभी गुजरात में हुआ था। क्या हुआ था? बल्लभी गुजरात में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष जो थे वो देवा ऋषि, ठीक है, देवाधिगण ऋषि या देवा ऋषि गण क्षमा शर्मा। ठीक है, क्षमा शर्मा। इसमें क्या हुआ था? तो इसमें 12 उपांगों की क्या हुई थी? रचना हुई थी। उपांग क्या हुआ करते हैं? जो जैन साहित्य हैं वो उपांग हुआ करते हैं। और 12 उपांगों की यहाँ पर क्या हुई थी? 12 उपांगों की यहाँ पर क्या हुई थी? रचना हुई थी। तो ये हमने देखा कि द्वितीय जो जैन संगीत हुई थी यहाँ पर 12 उपांगों की क्या हुई थी? रचना हुई थी। 12 उपांगों की क्या है? यहाँ पर रचना हुई थी। ठीक है, तो ये जैन धर्म से जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, लगभग लगभग हमने सारे बिंदुओं पर चर्चा कर ली है। ठीक है, लगभग लगभग सारे बिंदुओं पर चर्चा कर ली है। और अब जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे लगभग लगभग इसी में से क्या है? इसी में से आपके क्या है? इसी में इतने ही पोर्शन से क्या है? लगभग लगभग क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया सर अंग क्या है, आगम क्या है, छेद सूत्र क्या है, ठीक है, छेद सूत्र क्या है,
ठीक है? ये सब जो हैं, ये सब के सब जो हैं, ठीक है? ये सब के सब जो हैं, ये साहित्य हैं और ये किसके साहित्य हैं भैया? ये जैन साहित्य हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया सर परकीड़ का संबंध किससे है? तो ये भी जैन धर्म से संबंधित है। तो ऐसे ढेर सारे चीज़ें हैं, ठीक है? तो लगभग-लगभग जितनी भी पोर्शन इम्पोर्टेंट है, चाहे वो आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए हो या आरओ के लिए हो, ये क्या है दोनों एग्ज़ाम के लिए जितना भी इम्पोर्टेंट था लगभग-लगभग इसमें कवर हो चुका है। अगला सेशन हम जल्द ही लेकर के आपके साथ मिलेंगे। तो ये सेशन कैसा लगा? फीडबैक ज़रूर दें, ठीक है? आप लोग ज़रूर बताएँ, ठीक है? कि ये सेशन कैसा रहा, ठीक है? और ये ज़रूर बताएँ ताकि क्या है हम इस पे क्या है, हम इस पर हमें थोड़ा-सा कह सकते हैं हमें एनर्जी मिलता रहे, हम थोड़ा-सा क्या है और बेहतर से बेहतर क्या है कर पाएँ और बेहतर से बेहतर क्या है हम कर पाएँ। थोड़ा-सा आप लोग ज़रूर बताएँ कि कैसा रहा सेशन? मज़ा आ रहा है? क्लियर हो रही हैं चीज़ें? नहीं हो रही हैं? क्या रहा है? और आपको बता दिया जाए कि अनअकैडमी पर ये हमारी टॉपर रही हैं इस बार की। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ये हमारी यूपी की पूरी टीम है, आप यूपीपीसीएस की टीम के साथ तैयारी कर सकते हैं और 14 दिसंबर से हमारे साथ यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है, तो आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए आप वीजे लाइव कोड का अप्लाई करिए, किसी प्रकार की जानकारी चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ करके आप वहाँ पर हमसे जानकारी ले सकते हैं। ठीक है? उसके साथ-साथ सीसैट बैच भी हमारे यहाँ लॉन्च हो रहा है, आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट भैया 12 बजे दोपहर में 10 दिसंबर को मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है। रैंक 1 के आपको 100%, रैंक 2 पे आपको 75%, रैंक 3 पे आपको 50% एंड रैंक 4 टू 50 पे 40% का डिस्काउंट मिलेगा। तो आप इस टेस्ट में शामिल होइए, एनरोल ज़रूर कर लीजिए। उसके साथ-साथ एपीएस के टेस्ट सीरीज़ चल रही है, आप इस टेस्ट सीरीज़ में भी आप हमारे साथ क्या है यहाँ पर जुड़ सकते हैं। उसके साथ-साथ 28 नवंबर से यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का बैच लाइव हो चुका है, तो आप यहाँ पर हमारे साथ बैच में जुड़ करके अपनी तैयारी को क्या कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच भी हमारे साथ आप जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? तो ढेर सारे बैच चल रहे हैं, आरओ की तैयारी करने के लिए आपके साथ क्रैश कोर्स आ चुका है, तो आप यहाँ पर भी जुड़ सकते हैं मात्र ₹999 में। विश्वास टेस्ट सीरीज़ चल रही है, मान्यता टेस्ट सीरीज़ चल रही है, तो आप यहाँ पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में अंतर क्या है? 1 टू 1 लाइव मेंटरशिप, लाइव शंका समाधान, लाइव कक्षाओं की प्राथमिकता, तो ये ढेर सारी चीज़ें आपको दी जा रही हैं। 1 टू 1 लाइव मेंटरशिप, लाइव डाउट सॉल्विंग इंटरव्यू की तैयारी के लिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पर्सनल मेंटर भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जो भैया लोग हमें यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं, स्पेशल क्लास मेरी जो होती है सुबह 9 बजे से होती है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाइए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से लॉगिन करिए, उत्तर प्रदेश स्टेट एग्जाम सेलेक्ट करिए, फ्री स्पेशल क्लासेस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एनी टाइम एनीवेयर रिकॉर्डेड और लाइव सेशन आपको मिलता है, कॉरेस्पॉन्डेंस नोट्स मिलता है, बेस्ट एजुकेटर के साथ पढ़ने का मौका, एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से कोर्सेज, इवेंट लाइव वर्कशॉप, स्टडी सेशन, मास्टर क्लासेज, अनलिमिटेड क्विज हैं, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में और मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन चलते हैं, तो ढेर सारी चीजें मिलती हैं। तो आज के सेशन में बस इतना रखेंगे और आशा करते हैं कि आप लोगों ने सेशन को काफी एंजॉय किया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, ठीक है? तब तक के लिए आप लोग अपना-अपना प्यार दीजिए और सेशन को प्लीज़ लाइक करिए पसंद आया हो एंड कमेंट भी करिए, ठीक है? क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए क्या? चलिए, एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि बौद्ध धर्म का प्रथम विभाजन किस बौद्ध संगीत में हुआ? इस क्वेश्चन के साथ हम सेशन समाप्त कर रहे हैं। ये आप लोग जब कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, मैं क्वेश्चन रीड करूँगा अगली वीडियोज़ में ताकि मैं आप लोगों पे मैं चर्चा कर सकूँ। ठीक है? तो थैंक यू डियर, थैंक यू।